जी, तो मैं बता रहा था कि आप जो है फिज़िकली एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो जिसमें आप एक-एक जॉइंट की जो है आप एक्सरसाइज करते हैं और एक-एक जॉइंट को फ़ोकस करके आप बिल्कुल माइंडफुली आप फ़ोकस करके आप जब करते हैं, तो आपकी जो फिज़िकली जो है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और दूसरा ग्रेट। आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बहुत अच्छा, ज़्यादा। ग्रेट, ठीक ग्रेट। है, तो ये पहला एस्पेक्ट है योगा के करने का, जी, ठीक जी। है। दूसरा दूसरा जब आप ये सारी एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ करते हैं, तो अमूमन क्या होता है जब आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं या कोई एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, तो आपकी जो साँसों की जो रफ्तार होती है या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा हल्की और धीमी हो जाती है। तो जब आप माइंडफुली ब्रीदिंग के साथ जब एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर क्या होता है आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होना शुरू हो जाती है और जब ब्रीदिंग नॉर्मल होती है तो आपके इमोशंस भी बैलेंस होना शुरू हो जाते तो हैं। आप इमोशनली आप पावरफुल हो जाते हैं। पावर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तीसरा, जब आप इमोशनली पावरफुल हो गए तो आप मेंटली तौर पे भी रिलैक्स हो जाते हैं। ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। इसमें आप मेडिटेशन आप करते हैं। तीसरा स्टेप होता है मेडिटेशन। ठीक है, जब आप आंखें बंद करके अपने आप पे फोकस करते हैं, इनर तरफ पे फोकस करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जो मेंटली जो पैटर्न है वो आपके स्लोली काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप मेंटली तौर पे जो आपके थॉट होते हैं, फ्लोस होते हैं, वो काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो आप मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपके डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे कट होना शुरू हो जाती हैं। ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। और ग्रेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ये है कि हमारे इंसान का चौथा एक्सपेक्ट होता है स्पिरिचुअल। ठीक है, अमूमन आपने सुना होगा कि किसी को नज़र लगी, किसी को क्या हो गया। ठीक है, सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशियस चीज़ है। तो जब आप योगा करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो अब जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने आप से जुड़ते हैं, साथ साथ आप नेचर से भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप पावरफुल हो गए तो ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है कि आप फिजिकली पे स्ट्रॉन्ग हो और मेंटली तौर पे आप रिलैक्स हो जाना। तो जब आप मेंटली तो रिलैक्स हो गए तो ऑटोमेटिकली आप जो है आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। और जब आप योगा करने के बाद जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, कोई भी रिचुअल्स जो रिलीजियस रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप माइंडफुली हो जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, ना सिर्फ बॉडीली लेवल पे बल्कि मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअल लेवल पे आपका जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है। और योगा के सिंपली मायने हैं जुड़ना। ठीक है, जुड़ना किससे? अपने आप से और इस नेचर से, पूरी कायनात से जुड़ना है। ग्रेट। तो जब आप पूरी कायनात से जुड़ गए तो समझ जाए कि आपने एक अल्टीमेट स्टेट आपने हासिल कर ली, और वो है लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट सबसे बड़ा जो होता है। ग्रेट। और योगा आपको ये सिखाती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें और कैसे एंजॉय करें। ग्रेट। थैंक यू सो मच मनोज भाई, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। थैंक यू।